मैं बता दूं कि बेटा हेट को साइड पे करके ना मेरी बात ये बात सुनिएगा, इस पूरी सीरीज में इंडिया ने एक भी रैंक टर्नर नहीं बनाया, एक भी वो चीज नहीं बनाई रैंक टर्नर जो इंग्लैंड को जल्दी फंसाए। इंडिया ने बैटिंग विकेट बनाई, कभी फास्ट बॉलिंग, कभी बैटिंग, कभी मिक्स विकेट बना रहा था वो, उसके बावजूद भी इंग्लैंड जलील हुआ है। अगर रैंक टर्नर बनते तो फिर ये वाली आवाज आती, आगे तो ये वाली आवाज आ रही थी ना, फिर ये वाली आवाज आती, अब रैंक टर्नर अगर बनते ना तो पुत्र ये वाली बहन के स्ट्रोक से जो आवाज आनी थी, ये वाली आवाज आनी थी फिर बहन के स्ट्रोक के अंदर से। किसी की टीम में या किसी के अब्बे में इतना दमखम है कि इंग्लैंड के सामने अपनी प्लेइंग 11 में 4 डेब्यू करवाए। आप रजत पाटीदार, देवकर पटिगल, सरफराज खान, आकाश दीप, कुलदीप यादव इन टेस्ट क्रिकेट इस बार इंट्रोड्यूस हुआ प्रॉपर तरीके से। यार इतने डेब्यू आप कैसे नहीं ठीक है, क्यों, क्या हुआ है? देखिए इंडिया ने इतना बुरा हराया इंग्लैंड को, तो उसके बाद यार इंग्लैंड की तरफ से हमें शर्म थोड़ी सी आने लगी यार, थोड़ा बहुत तरस तो आप खा लेते हैं उनपे, मतलब कि एक इनिंग और 64 रन से, और जाहिर सी बात है कि एक एंड हमारी हैप्पी भी है कि यार चले हमारे नेबर कंट्री ने हमारा बदला ले लिया। वो इंग्लैंड है जो हमें फर्स्ट डे में आके 573 रन करके रिकॉर्ड कर रही थी और बातें कर रही थी कि जी हमने एक नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई बेसबॉल, उसको डिक्शनरी में भी ऐड कर दिया गया। अब मुझे लगता है इनको सबसे पहले जाके डिक्शनरी से वो वर्ड निकालना चाहिए कि यार गलती हो गई थी, हमने टू अर्ली ये स्टेप ले लिया, अब हम इसको निकालते हैं। उसके बाद जैसबॉल और बेसबॉल जो है वो दूसरा क्या वर्ड है, रोबल, हम उसको डिक्शनरी में ऐड करते हैं। हमें हमेशा हैरान करता है, लेकिन इस दफा तो इंडिया ने हद ही कर दी, एक इनिंग और 64 रन्स के साथ विन। मतलब हम लोग किसी भी प्लेयर को हाथ लगा ले जो इंडियन प्लेयर हो, वो हर बंदा ही मतलब टैलेंट से भरा हुआ है, समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही टैलेंटेड हैं। तो आज ये देखें मैच जो वो वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जीतते हुए आ रहे हैं, और इनको इंग्लैंड वालों को किसने कहा था कि भाई आके स्टेटमेंट्स दे, किसने कहा था पंगे ले, शराफत के साथ खेलता कोई इंग्लैंड वाला, वो जायसवाल से 3-3 छक्के खा रहा है, ये इनकी विकेटें उड़ा रहा है यार, कमाल है भाई। मैं तो एक प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, मैं कहूंगा टीम इंडिया भाई, नंबर 1 से लेके रोहित शर्मा से लेके नंबर 11 सिराज तक सब लड़कों ने परफॉर्म किया, किसी ने नहीं छोड़ा। बैटिंग थी, बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, कैप्टनसी थी, उन्होंने जहां जिसका दाल लगाना, कहते हैं कि दाल लगाना, जहां जिसका दाल लगा वहां उन्होंने इंग्लैंड को जलीलो रसवा करके रख दिया। जायसवाल पूरी इनिंग में, पूरे सीरीज में 700 प्लस रन, रोहित शर्मा 400 प्लस रन, शमन की 2 सेंचुरियां, एक दफा 91 रन कर गया। सरफराज देख लें, अभी बच्चा है वो आके 3-4 फिफ्टियां लगा गया। सबको छोड़ दें, देवदत्त पाटिकल को देख लें, पहली इनिंग 65 रन, मुंह पे रख के तमाचा मारा कि भाई हमारे तो यंगस्टर्स आपसे अच्छे हैं। आप तो अभी तो शुक्र करो कि हमारा राहुल नहीं था, शुक्र करो वर्ल्ड क्रिकेट का किंग कोहली नहीं था, ठीक है, इसके बाद सुरेश अय्यर नहीं था, मोहम्मद शामी भी नहीं थे। अभी तो सारे उनकी 7 लड़के ऐसे थे जो बिल्कुल फ्रेश थे। 4 लड़के जिनमें रोहित, बुमराह, जडेजा और अश्विन, 4 लड़के सिर्फ पुराने थे, और उन्होंने नाको चने चबवा दिए। अगर असल टीम होती तो मैं कहता हूं बेसबॉल तीसरे मैच के बाद वापस निकल गया। तो डाइटिंग करने का भी मैच खत्म हो, टेस्ट मैच का भी खत्म हुआ है यार देखिए, ये यहाँ पर इंडिया थोड़ी सी ज्यादती कर रहा है बाकी टीम्स के साथ। ऐसे तो कुछ टीम इंडिया के साथ खेलने नहीं आएगी और हमें इंडिया की क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगी। आज भी बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ, 2.5 दिन पहले मैच खत्म हो गया, अब डायरेक्ट IPL है। इतने अब 15-18 दिन हम क्या करेंगे भाई यार, कम से कम 5 दिन तक मैच लेके जाओ, उसके बाद कोई 10 दिन हम जरा कोई वेट कर लेंगे आपको दोबारा खेलते हुए देखने का। लेकिन जिस तरह से हम शमन के फैन बन चुके हैं, जिस तरह हम जायसवाल के, रोहित शर्मा के फैन बन चुके हैं, तो यार आज की परफॉर्मेंस पे कहूंगा कि वन वर्ड में अगर हम इसको समा के रख देना तो कहेंगे फेबुलस परफॉर्मेंस। अश्विन के वाले से क्या कहेंगे? अश्विन, कुलदीप यादव, दोनों स्पिनर्स के वाले से क्या? सर इंग्लैंड के ऑफिशियल फादर्स और अनऑफिशियल फादर्स भी ये दोनों बन चुके हैं, कुलदीप यादव और अश्विन। एक ने पहली इनिंग में 5 ले लिए, एक ने सेकंड इनिंग में 5 ले लिए। ओवरऑल मिलजुल के अगर कहते हैं ना कि 11 लड़कों ने घेर के ज्यादती करना, तो इंग्लैंड के साथ उन्होंने करके रख दी। रोहित शर्मा की कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे सर? यार रोहित शर्मा की कप्तानी टेस्ट में नहीं, T20 ODI में पहले हो चुकी थी। टेस्ट में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म चल रहा था, लेकिन अब वो क्रिटिसिज्म जो है ना उन्होंने गड्ढा निकाल के दफन करके रख दिया कि उन्हें पता चल गया यार नहीं, अब कोई मौका नहीं है कि हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर तेरे अंदर इस डंडे को लेने की गुंजाइश है ना, इस डंडे को, तो फिर तुझे आवाज आ जाएगी, फिर तुझे आवाज आ जाएगी कि अगर तू इस डंडे को लेने की बहन के स्टोक की तरह ख्वाहिश है तेरी भी, तो पुत्र तुझे आवाज ये भी आएगी और आवाज वो भी आएगी। बेसिकली तू आवाज खुद निकालना चाह रहा है, क्योंकि इस डंडे के सहारे तू खुद आवाज निकालना चाह रहा है, ठीक है। तो पुत्र आवाज अगर तुझे नहीं ना आ रही तो पुत्र जाके ना फिर एक बार दोबारा पैदा हो गया, क्योंकि आवाज आ रही है, बहन के स्टोक की आवाज आ रही है, बहन के स्टोक की आवाज आ रही है। यह बात मुझे करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। हमारे पाकिस्तानी फैंस ने सिवाय बाबर आजम के कुछ देखा भी है? इंडिया में KL राहुल की प्रॉपर फैन फॉलोइंग है, शुभमन गिल की प्रॉपर फैन फॉलोइंग है, रोहित शर्मा के स्टैट को रिस्पेक्ट दी जाती है, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग है, उसके स्टैट को रिस्पेक्ट दी जाती है। हमारे में मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, उसको ही बस लेके बैठे रहो, बाकी की तो कोई फैन फॉलोइंग है ही नहीं।
बाकी को कुछ पता ही नहीं है। लीडर बहुत डिपेंड करता है किसी भी प्लेयर के ऊपर। मेंटालिटी को चेंज करने वाला लीडर ही होता है, और मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग करने वाला लीडर ही होता है, कमजोर करने वाला भी लीडर होता है। तो जैसे मेंटालिटी उसने स्ट्रॉन्ग की, सरफराज खान ओवर में 3-3 चौके मार रहा है, जायसवाल ओवर में 3-3 छक्के मार रहा है, एंड जेम्स एंडरसन जो हम कह रहे थे कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर, जो बहुत मुश्किल जो है वो बॉलर आ गए इंग्लैंड के पास, लेकिन वो तो ऐसे मक्खन मलाई की तरह खेल रहे हैं। स्टेटमेंट्स ऐसी ऐसी दे रहे हैं कि पता नहीं कि इनसे बड़ी कोई टीम दुनिया में है ही कोई नहीं, कि भाई हमारा जो है प्लेयर जो है वो 600 स्कोर कर देंगे, हमारे जो है वो स्पिनर्स रेडी हैं। ना वो 600 स्कोर कर पाए हैं, ना उनके स्पिनर्स रेडी हैं। तो वही ना 195 पे आउट होकर चुप करके घर जाए। 2.5 गज के लड़के, 20-22 साल के लड़के, वो 2.5 दिन में मैच खत्म करके वो गए। लेकिन डेफिनेटली अभी तो मैं यही सोच रहा था कि यार अभी अगर किंग कोहली होता, राहुल होता, श्रेयस अय्यर होता या मोहम्मद शमी होता तो फिर इनके साथ क्या होता। अभी तो 3-4 एक्सपीरियंस लड़के थे, बाकी जैसे आपने कहा नो डाउट सारे नए लड़के थे, जिसमें से स्पेशली 5 डेब्यूटेंट्स थे। ये उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हालांकि इंग्लैंड की साइड देखिए सारी स्ट्रॉन्ग साइड थी, सारी ए लेवल प्लेयर थे, बेन स्टोक से लेके जेम्स एंडरसन तक। 22 साल का एक्सपीरियंस है और आपसे 22 साल के लड़के नहीं पकड़े जा रहे। या नो डाउट जिस तरह से उन्होंने इस सीरीज में परफॉर्म किया तो इंडिया का फ्यूचर अगले 10 से 15 साल के लिए डेफिनेट सिक्योर है। देखें ध्रुव हो गया, सरफराज हो गया, जायसवाल हो गया, शमिन हो गया, या बॉलर्स में आकाशदीप हो गया। तो ये वो लड़के हैं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा, बुमराह की रिटायरमेंट के बाद इंडिया के लिए एसेट्स बनेंगे। पर तरस खा लेता कि कहता चलो यार 3-2 से सीरीज तो हम जीत गए हैं, इनको जाते जाते कोई तोहफा दे देते हैं। लेकिन नहीं भाई, उन्होंने कहा कि हम ये जीतेंगे, उन्होंने कहा फिर आ जाओ जीत के दिखा दो। मेरी तो यही वर्ड्स हैं कि भाई अब इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अच्छा, अब इंडिया वाले, इंग्लैंड वालों ने इंडिया वालों से भी चित्रोल खाई, अब ये घर जाके अपनी बीवी से भी चित्रोल खाएंगे।